तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है आरडी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपने पढ़ लिया होगा। कोई भी टॉप पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप उसका डिस्कशन करें, हमसे बताएं हमें। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, यानी द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, फिर द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव अगला टॉपिक हमारा यही है, समझिए। जैसा कि नाम में ही है, डाई और पोल। द्विध्रुव कैसे बना शब्द? डाई मीन्स होता है दो और पोल मीन्स ध्रुव, यानी कि दो ध्रुव। दो ध्रुव कैसे? जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। वैद्युत क्षेत्र के लिए दो ध्रुव। लेकिन यहां पर समझने वाली चीज आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट जो रहेगा द्विध्रुव का, वो आप केवल एक ही बात समझिए, मेन पॉइंट जो है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दो आवेश रखे हों। दो तीन एग्जाम्पल आपको देंगे, उसके बाद हम समझाएंगे आपको। पहले आप खुद पता करिए, खुद समझिए होता क्या है। जैसे हमने आपको ये दो दे दिए, यहाँ पर एक जगह आपका चार्ज रखा हुआ है माइनस का 5Q और दूसरे बिंदु पर आपका रखा है प्लस का 5Q। ये एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा, पहले बिंदु पर आपका है प्लस Q, सेकेंड बिंदु पर है माइनस का 2Q। तीसरे पर प्लस का, यहाँ चलो माइनस का लेते हैं इस बार, यहाँ पर ले लिया माइनस का 10 कूलम और यहाँ पर हमने लिया माइनस का ही 2 कूलम। इन तीनों में द्विध्रुव कौन सा होगा? हालांकि इन दोनों में आवेश अलग अलग है, यहाँ माइनस का है, प्लस का है, दो अलग अलग दिशाएं हैं। यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ पर माइनस का, दोनों एक ही जैसे। अब होगा क्या? इनमें से एग्जाम्पल कोई एक ऐसा है जो द्विध्रुव की कंडीशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा। कौन सा रहेगा? वो हमारा रहेगा पहला। ये दोनों इसके एग्जाम्पल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए हम परिभाषा पहले आपको बताते हैं, आप ध्यान सुने। वैद्युत ध्रुव परिभाषा क्या होती है, यानी जिसके पहचानने की जो तरीका है वो ये है कि किसी भी एक तल में दो वैद्युत क्षेत्र रखे हों या दो आवेश हों, किसी भी तल में, इस तरह से दो आवेश, दोनों की जो प्रकृति होगी, यानी जो इनका नेचर होगा, वो अपोजिट हो। यानी अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। यानी दो आवेश किसी एक तल में रखे हो, दोनों की प्रकृति अलग अलग हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो परिमाण है वो समान हो। परिमाण का मतलब इनकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी इनकी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी समान हो। कैसे? अगर यहाँ पर आप चार्ज इसको दे रहे हैं 2 कूलम का, तो इसको भी आपको 2 कूलम का ही चार्ज देना होगा। समझ गए? अब इन दोनों के एक रेखा द्वारा मिलाया जाता है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, बीच का मध्य बिंदु जिसे हम बोलते हैं, इस बिंदु से दोनों आवेशों की दूरी बराबर। अगर यहां से यहां तक की दूरी x है तो यहां से यहां तक की दूरी भी x होनी ही चाहिए, और टोटल दूरी जो होगी वो होगी 2x। तब जाकर ये हमारा बनता है द्विध्रुव। ऐसे नहीं है कि आप कोई से दो चार्ज रख देंगे, किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी परिमाण के लाकर आपने दो चार्ज रख दिए, उन्हें एक रेखा से मिला दिया तो द्विध्रुव हो गया। ऐसा नहीं होगा। वो केवल एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, यानी यहाँ इसके थ्रू हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मान सकते हैं वैद्युत क्षेत्र है इसमें। लेकिन आप ये कहें कि ये द्विध्रुव की कंडीशन में, ऐसा नहीं हो सकता। द्विध्रुव के लिए क्या जरूरी है? दोनों आवेश समान हो परिमाण में, इनकी वैल्यू है वो एक इक्वल हो, और दोनों के चार्ज जो है वो, चार्ज की नेचर वो अलग अलग हो, यानी अपोजिट हो। अब समझते हैं इसे हम विस्तार से। वैद्युत ध्रुव के लिए सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। ये हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी। इनकी दिशा क्या होगी? जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र दिशा हमेशा माइनस से प्लस, वो प्लस, सॉरी, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, सभी के लिए।
अब यहाँ पर हमें एक डाइपोल क्रिएट करना है। डाइपोल के लिए क्या है कि हमें दो ध्रुव चाहिए, यानी दो आवेश चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आवेश लेते हैं। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, एक ऋणावेश, यानी कि एक नेगेटिव पॉइंट हमने रख दिया यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज, और इस जगह पर हमने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज। दोनों अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग क्षेत्र रेखाओं में है। अब अगर हमें द्विध्रुव को क्रिएट करना है, यानी अगर यहाँ पर हमें एक द्विध्रुव मानकर चलना है, तो क्या करेंगे, पहले ये दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, इसके बाद इन दोनों को इस विद्युत क्षेत्र रेखा से मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये दोनों आवेश यहाँ पर एक बल का अनुभव करेंगे, विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेंगे। और विद्युत क्षेत्र का अनुभव किस लिए करेंगे? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं में है। अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं में नहीं होंगे, अगर इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हटा दिया जाए, तो द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र का अनुभव नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखा को यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ से एक रेखा यहाँ तक, ये दोनों द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इसके अनुसार इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। ये कंडीशन होती है एक ध्रुव को क्रिएट करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहला काम किया कि दोनों आवेश दे दिए, -1 प्लस। अब इनको नाम दे देते हैं समान परिमाणों के साथ में, यानी ये रहेगा Q और ये भी रहेगा Q। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये बन गया हमारा एक द्विध्रुव। क्यों बन गया? क्योंकि दोनों के आवेश जो हैं वो समान हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल, इसकी भी Q इसकी भी Q, और दोनों आवेशों की जो हमारे नेचर है दोनों का वो अलग अलग, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यही दो कंडीशन होती हैं। इसके बाद दूरियां लेंगे, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी हमने ले ली L, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L होगी, और टोटल दूरी जो होगी एक चार्ज से दूसरे चार्ज के लिए वो होगी हमारी 2L। ये हमारा द्विध्रुव बन गया। तो द्विध्रुव क्या होता है, कोई भी एक तल में, किसी भी तल में खींचा गया कोई ऐसा वक्र, या कोई ऐसा होता काल्पनिक है, एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र क्रिएट करना जहां पर दो अलग अलग आवेश, यानी विपरीत प्रकार के, समान परिमाण और विपरीत प्रकार के, यानी इनकी जो परिमाण होगा वो कैसा होगा, परिमाण इन आवेशों का समान होगा, और इन आवेशों की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो विपरीत होगा। ये दो कंडीशंस अगर फॉलो करती हैं, और ये दोनों किसके साथ जुड़ेंगे, और एक रेखा से इनका संबंध होगा, एक ही रेखा पर। तो ये तीनों कंडीशन जहां पर मिले वहां पर आप समझ जाइए कि एक द्विध्रुव क्रिएट हो रहा है। अब इनका सूत्र क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं P से, यानी पोल। और जनरली इसका सूत्र क्या बनता है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, P = 2QL। बनता कैसे है, इसकी परिभाषा क्या होती है, द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में या किसी भी तल में जहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, जहां विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा हो, वहां पर विद्युत ध्रुव कितना होता है, किसी एक आवेश, यानी कोई सा एक आवेश उठाइए +Q। ये ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर आपको चार्ज का नेचर नहीं लेना, प्लस या माइनस, केवल आपको आवेश का नाम लिखना है। यानी आवेश आपको Q दिया है, P दिया है, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू दी हो 10 20 जो भी हो, निकालना है जब, तो क्या लिखेंगे, विद्युत ध्रुव किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणा करेंगे इंटू 2L। 2L क्यों, कोई सा एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है, हमारा द्विध्रुव होता है। तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा P = 2Q × L, यानी P = 2QL। ये हमारा हो गया इसका सूत्र, ये इसका फॉर्मूला है द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वैद्युत ध्रुव में आपने सूत्र आपका बना P = 2QL। अब सूत्र बनने के बाद इसका मात्रक क्या होगा, सिंपल सा मात्रक है। मात्रक बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी आपको इसमें पॉइंट आएंगे, देखो मात्रक जब भी बनाना हो तो मात्रक बनाने के हमने पहले ही बताया आपको कि मात्रक हमेशा सूत्रों से ही बनते हैं, मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, आप सूत्रों से बनाइए।
आंकिक मानों का कोई मात्रक नहीं होता, यानी 2, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q हमारा क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और L यहाँ पर दूरी है। अब दूरी चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, जो भी हो, दूरी हमेशा मापते हैं हम मीटर से, यानी L का हो गया मीटर। तो हमारा इसका जो मात्रक बना, यानी यहाँ पर लिख दें द्विध्रुव का मात्रक क्या हुआ? कूलॉम मीटर। और इसे आप ऐसे भी लिखते हैं CM, सेंटीमीटर नहीं, कूलॉम मीटर। तो द्विध्रुव समझ गए होंगे आप। द्विध्रुव क्या होता है? किसी भी तल में खींचा गया एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक ही रेखा पर 2 विद्युत क्षेत्र रखे हों, 2 आवेश हों अलग अलग, एक धनावेश होना चाहिए, एक ऋणावेश होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी? कि दोनों आवेशों की जो दूरियां हैं, दूरी से पहले सेकंड कंडीशन लेते हैं, दोनों आवेशों का जो मान है वो समान होगा, यानी कि इनकी वैल्यू जो होगी, अगर यहाँ Q है तो यहाँ भी Q, यहाँ अगर 10 Q होता तो यहाँ भी 10 ही Q होता। दोनों के जो मान होंगे वो अलग अलग नहीं ले सकते, दोनों के मान समान हो, जबकि इनके चिन्ह विपरीत हो, यानी अगर ये एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। अगर यहाँ पर आप इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं +5Q और देन प्लस का 5Q, आप इसे ये डिपोल नहीं होगा, ये द्विध्रुव नहीं कहलाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि इनके मान तो समान हैं, लेकिन इनकी जो चिन्ह है वो भी एक समान है। जबकि चिन्ह कैसे होने चाहिए थे? प्रकृति विपरीत हो आवेशों की और परिमाण इनका समान हो और एक ही रेखा पर हो। और सबसे बड़ी और लास्ट कंडीशन क्या? कि इनकी मध्य बिंदु से दूरियां दोनों की समान हो। यानी इसमें क्या था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी L थी और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L थी। अगर बाई चांस ऐसा होता यहाँ पर दूरी होती 2L और ये होती L, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता। तो द्विध्रुव के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण यानी कि, अब कुछ लोग इसे टर्क्यू बोलते हैं, कुछ टॉर्क बोलते हैं, है जो भी बोले आप समझ लीजिए। पहले द्विध्रुव में क्या था? 2 ध्रुव थे और दोनों ध्रुवों पर एक अलग अलग आवेश रखा हुआ था, एक धनावेश एक ऋणावेश। दोनों के बीच की दूरी समान थी, यानी बीच की दूरी कहाँ से? उस बिंदु से जहां पर उनका मध्य बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट से। अगर ये एक द्विध्रुव आघूर्ण हो तो यहाँ भी द्विध्रुव अगर यहाँ पे माना जाए, हमने मान लिया इस जगह पर ऋणावेश, यहाँ पर धनावेश, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इनका जो ऑरिजिन पॉइंट होगा, यानी सेंटर ऑफ द पॉइंट, वो ये रहा। तो यहाँ से दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक समान, यहाँ से लेकर यहाँ तक समान, बीच की दूरी टोटल इनकी दोगुनी। और कंडीशन क्या थी? कि जितना चार्ज यहाँ पर रखा है उतना ही चार्ज यहाँ पर हो, और चार्ज के जो नेचर है वो अलग अलग हो, यानी अपोजिट हो। अलग अलग के लिए 2-3 तरह के तो होते नहीं है, 2 ही प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब उसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में। आघूर्ण पढ़े? कक्षा 11 में आपका चैप्टर था आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण थे। तो आपको बेसिक बता देते हैं। इस करके एक लाइन खींचनी है, इसका मध्य बिंदु, और जब ये इसके अकॉर्डिंग मोशन में आएगा, यानी इसकी दिशा रहेगी ये, इसकी दिशा रहेगी ये, इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। यानी जैसे ये मार्कर हम लेते हैं और इसमें इस जगह से कोई पॉइंट हो, ये पूरा चारों तरफ इस तरह से घूमे, तो जब ये घूमेगा तो ये आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करेगा। सिंपल सा फॉर्मेशन है इसका। अब हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे जो द्विध्रुव में किया था, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच ली। क्यों खींची? क्योंकि जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब इन्हें इनका काम भी दे दो। इनका काम क्या है भाई? इनका काम ये है कि इस बिंदु पर आपका रहेगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये रिसीव करता है, और यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये केवल बल रेखाओं के लिए है, पूरे क्षेत्र के लिए नहीं है। ये चार्ज कैसे हैं? ये चार्ज केवल इस रेखा के इस बिंदु से लेकर यहाँ तक है,
इन दोनों एरियाज में नहीं है, वहां क्षेत्र रेखा अपना कार्य करेंगे जो भी उन्हें करना होगा। इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमें सबसे पहले समझते हैं कि करना क्या है। आप द्विध्रुव की तरह ही इसे ड्रॉ कीजिए जैसे आपने वैद्युत ड्रॉ किया था, कि यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, एक बिंदु यहाँ पर लिया और एक बिंदु मैंने ले लिया यहाँ पर। यहाँ चार्ज देना है प्लस का, यहाँ दे देते हैं माइनस का चार्ज। ठीक, अच्छा अब इन रेखाओं को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं सेंटर ऑफ द ऑरिजिन से इस तरह से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी से पहले आप मान ले लीजिए यहाँ पर Q प्लस का, यहाँ पर Q माइनस का। जी नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण में हम वैद्युत क्षेत्र लेंगे। कैसे? पहले दूरियां ले लो, यहाँ से यहाँ तक की L मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। फिर क्या कार्य करना है, इसके बाद हमें देखना है कि इस क्षेत्र में होगा क्या। वैद्युत ध्रुव में ये था कि द्विध्रुव में इस तरह का एक इस तरह का एक फिगर आपने मेंटेन किया था द्विध्रुव में, वहां पर ये कंडीशन नहीं थी कि ये घूमेगा। और आघूर्ण में क्या है, आघूर्ण में ये अपने मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग चारों तरफ घूमेगा, यानी अगर इसे अभी घुमाया जाए तो इसकी दिशा कुछ ऐसे होगी, इसकी दिशा ऐसे होगी। घूमता कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। खैर अभी नहीं घुमाना है इसे, ये अपनी मर्जी से ही घूमेगा। सबसे पहले हम बताएं आपको, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इसके साथ दो तीन काम क्या होंगे, दो तीन चीजें महसूस करेगा। सबसे पहला बल, दूसरा वैद्युत क्षेत्र और तीसरा आवेशन यानी चार्जिंग। आवेशन के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आवेशन क्या होता है, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गति करते हैं। अच्छा, फिलहाल उस टॉपिक पर नहीं जाना हमें, वो टॉपिक आपको समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस बिंदु पर भी बल कार्य करेगा और यहां पर भी बल कार्य करेगा। अब वो बल होगा कितना, तो सबसे पहले इस बल की दिशा दिखाएंगे। इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा रहेगी ये, और इस बिंदु पर जो बल लगेगा उसकी दिशा रहेगी, दोनों दिशाएं विपरीत रहेंगी, यानी F यहां पर और F ही आपका यहां पर। और ये बल होगा कितना, इस बल का परिमाण कितना होगा, सभी को सूत्र आता है F बराबर QE, रटा होगा आपने, लेकिन आज समझ लीजिए। F बराबर QE का मतलब क्या है, जब भी कोई भी आघूर्ण नहीं, कोई भी पार्टिकल हो, जब भी कोई भी एक कण वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो वह एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। और वैद्युत बल के उस अनुभव करने का परिमाण कितना होगा, परिमाण उसका क्या होगा, उस बिंदु पर कार्य करने वाला आवेश, जितना आवेश है। अब यहां पर आवेश कितना था, Q आवेश लिया था दोनों जगह पर, तो आवेश कितना है इसका इस बिंदु पर Q, और इनटू वैद्युत क्षेत्र, कितना वैद्युत क्षेत्र है, सभी पर एक एक इलेक्ट्रॉन, वो एक एक वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, नहीं E, इसका वैद्युत क्षेत्र अगर सभी बल रेखाओं का E लिया जाए तो Q इंटू E। इसी प्रकार यहां पर इस बिंदु पर आवेश कितना है Q, तो आपका हो गया Q, और वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत बल रेखाओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र E आ रहा है तो E। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र दिखाना हो, मान लीजिए आपने X से दिखाया वैद्युत क्षेत्र, और इस बिंदु पर आवेश जो रहा वो रहा 20 कूलम, मान लिया कि इस बिंदु पर 20 कूलम का आवेश था और वैद्युत क्षेत्र हमारा था X, तो एग्जैक्ट इसी बिंदु पर जो हमारा फोर्स रहेगा वो F बराबर रहेगा 20 कूलम इंटू एक्स, यानी 20x ये रहेगा। किसी बिंदु पर निकाल सकते हैं। वापस आए टॉपिक पर, तो ये हमारा हो गया बल। अब आघूर्ण के लिए क्या करेंगे, बल आघूर्ण में जाने से पहले वैद्युत ध्रुव में हमने बताया था कि दोनों आवेशों के बीच की जो मध्य रेखा होती है, मध्य रेखा पर एक बिंदु लेते हैं और बिंदु लेने के बाद लंबवत दूरी लेंगे। लंबवत दूरी कब लेंगे, अब आप इस रेखा को ऐसे करके यहां मिलाइए, ऐसे करके, और उससे पहले एंगल थीटा भी ले लीजिए। ये जो रेखा आ रही है बल रेखा, इसका इस वैद्युत क्षेत्र रेखा के अकॉर्डिंग ये आपका एंगल बनेगा थीटा। अच्छा, अच्छा
टर्क्यू को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला कि आपके पास एक ऐसा सेंटर ऑफ द पॉइंट होना चाहिए जिससे वो घूम सके, पहली चीज़। और दूसरा क्या कि उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र हो वो फ्री होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो परिबद्ध ना हो, वो हमेशा मुक्त हो। तो मुक्त विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई का सूत्र पहले लेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे बलागुण। बलागुण निकालने के लिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बलागुण का, इसे ये एक सिंबल होता है जिसे हम बोलते हैं टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र से पहले परिभाषा क्या होती है नहीं पता, ठीक है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, आप देखें पहले कि अगर इस बिंदु पर आवेश Q न होकर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए, इसमें आप मान लो 10 रख दें या 20 रख दें और यहाँ पर Q रखें, तो दोनों के बीच में आघूर्ण कार्य करेगा या नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण में सबसे पहले तो ध्रुवीय आता है और ध्रुव के लिए जरूरी था दोनों बिंदुओं पर एक ही समान आवेश रहे। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि पहले थ्योरी आती है उसके बाद सूत्र बनता है। आपको उल्टा समझाएंगे, पहले सूत्र दिखाएंगे उसके बाद थ्योरी। कैसे? टाउ इक्वल टू आपने सूत्र पढ़ा होगा पीई साइन थीटा। अच्छा, पीई साइन थीटा से मतलब क्या है, ये सूत्र होता है, कुछ बच्चों को पता भी होगा। अब ये बनता कैसे है, अब उल्टा चलिए रिवर्स में जाइए तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इन दोनों आवेशों को लेंगे, यानी टाउ इज इक्वल टू बलागुण, किसी भी बिंदु पर दिया गया बलागुण ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, पी को लेते हैं। पी को हम पहले नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक आवेश से लेकर उस बिंदु तक की लंबवत दूरी, पहले तो लंबवत दूरी ली जाती है। लंबवत दूरी निकालने के लिए इस फिगर से अलग एक फिगर खींचे, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा होगा। और इस प्लेन को आप इस तरह से बंद कर दीजिए। बंद करने पर ये वाला प्लेन हमारा कोई नया प्लेन नहीं, यही वाला लिया हमने। इस प्लेन को बंद करने पर ये जो एंगल होगा ये भी एंगल थीटा ही होगा। साइन का जो एंगल निकलेगा, ये दूरी जो हमारी निकलेगी, इस दूरी को हमने मान लिया x, तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा के अकॉर्डिंग हम एंगल कहाँ से लेंगे, इस चित्र में एंगल कहाँ से लिया जाएगा, थीटा। ये इसके लिए आप लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन, और जो इसके बीच की दूरी थी क्या थी, 2l। 2l कौन सी दूरी है, 2l उसकी यहां से लेकर, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, x अपॉन 2l। x अपॉन 2l से हम x का मान निकालें, हमें चाहिए बीच की दूरी, तो x इज इक्वल टू आपका आया 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब टाउ के लिए यहाँ पे लिखेंगे बलयों का आघूर्ण जो होता है, या द्विध्रुव आघूर्ण, इक्वल टू आपका होगा फोर्स, यानी इनके बीच का बल, और इनके आवेशों की जो लंबवत दूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नहीं लेनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सिंपल है 2l हमारी, 2l नहीं लेनी, हमें क्या लेनी है, ये वाली दूरी। इसीलिए हमने इस बिंदु को मिलाया था, यानी आपको ये दूरी लेनी है लंबवत दूरी, आपको ये वाली दूरी नहीं लेनी है। तो इसके लिए क्या होगा, बल गुणा आवेशों के मध्य या आवेशों के बीच की दूरी, नहीं लंबवत दूरी, यानी F फोर्स हो गया, और लंबवत दूरी हमारी कितनी आई, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। इसके बाद हम 2l को इस q से मिक्स कर देंगे, यानी ये दोनों एक साथ रखेंगे, यानी आपका हो जाएगा e साइन थीटा इंटू
2QL, और हम जानते हैं 2QL इज इक्वल टू होता है P के बराबर, यानी कि आपका द्विध्रुव होता है वैद्युत ध्रुव, P इज इक्वल टू 2QL। तो 2QL की जगह हम प्लेस करेंगे P को, यानी टाउ इज इक्वल टू हमारा जो बनेगा वो होगा, की जगह आएगा P E साइन थीटा। तो ये क्या था हमारा, ये था द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपने वैद्युत ध्रुव पढ़ा, वैद्युत ध्रुव आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसके बाद आपने आज पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण के बाद जो आपके टॉपिक आएंगे उनमें हम आपको बताएंगे कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। द्विध्रुव आपने पढ़ लिया, और द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसकी तीव्रता के प्रभाव क्या होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में। आप वीडियो में बने रहिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। घर रहें, सुरक्षित रहें।